नमस्कार। अगर बैंकिंग में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो एक बहुत बड़ी खबर है। पंजाब नेशनल बैंक एक जबरदस्त मौका लेकर आया है। तो चलिए इस शानदार अवसर की हर एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये मौका आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि कौन-कौन इसके लिए फिट है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट तारीखें, जिन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना है। फिर एप्लीकेशन फीस पर भी नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं। आखिर ये मौका है क्या? पंजाब नेशनल बैंक ने जो ये अप्रेंटिस भर्ती निकाली है, इसका स्केल कितना बड़ा है? आइए समझते हैं। और यकीन मानिए, जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। ये देखिए, 5,138। जी हाँ, 5,138 पोस्ट्स। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब पीएनबी सच में 2025-26 के लिए बड़े पैमाने पर नए लोगों को मौका दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी भर्ती है। अब सवाल उठता है कि ये 5,138 पोस्ट्स बंटी कैसे हैं? तो जरा इस ब्रेकडाउन पर नजर डालिए। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 2,383 पोस्ट्स जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। उसके बाद ओबीसी के लिए 1110, एससी के लिए 887 और ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी के लिए भी अच्छी खासी संख्या में सीट्स हैं। मतलब हर कैटेगरी के लिए मौके हैं। तो इतनी सारी वैकेंसीज देखकर मन में यही सवाल आता है कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? क्या ये मौका हमारे लिए है? तो चलिए अब इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की, जो कि बहुत स्पेसिफिक है। देखिए, 1 जनवरी 2026 तक मिनिमम उम्र होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। तो ये जो कट ऑफ डेट है, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के हिसाब से अपनी उम्र कैलकुलेट करनी होगी। अब आते हैं पढ़ाई पर, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि पीएनबी ने इसे काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा है। सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। मतलब आपने आर्ट से ग्रेजुएशन किया हो, कॉमर्स से या साइंस से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ग्रेजुएशन पूरी है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एज और क्वालिफिकेशन दोनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, तो अब सबसे ज़रूरी बात आती है टाइमिंग। सही समय पर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब उन तारीखों पर नज़र डालते हैं जिन्हें अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लेना चाहिए। ओके, तो ये रही वो इम्पॉर्टेंट डेट्स। ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन विंडो खुल रही है 8 फरवरी 2026 को और ये बंद हो जाएगी 24 फरवरी 2026 को। मतलब एप्लीकेशन और फीस पेमेंट दोनों के लिए सिर्फ यही टाइम मिलेगा। और एग्जाम की बात करें तो वो मार्च 2026 में ही हो सकता है, तो ज़्यादा समय नहीं है। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो है एप्लीकेशन फीस। अलग अलग कैटेगरीज के लिए फीस का स्ट्रक्चर अलग है, तो इसे भी ठीक से समझ लेते हैं। तो फीस कुछ इस तरह है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये है 944 रुपए। वहीं एससी, एसटी और सभी महिला कैंडिडेट्स के लिए ये है 708 रुपीज। और फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए फीस है 472 रुपए। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस चेक कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगी। मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई और तरीका नहीं है, तो ये पहले से ही तैयार रखना होगा। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, अप्लाई कैसे करें? चलिए पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। ये देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। बस इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें। स्टेप 2, अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ सब एक जगह इकट्ठा कर लें। स्टेप 3, फिर आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और बाकी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रेडी रखना होगा। स्टेप 4, जब आप फॉर्म भर लें तो सबमिट करने से पहले एक बार नहीं 2 बार हर कॉलम को अच्छे से चेक कर लें। स्टेप 5, इसके बाद फीस पे करके अपनी एप्लीकेशन पूरी करें। और आखिर में स्टेप 6, जो फाइनल सबमिटेड फॉर्म है उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें। यह आपके रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है। तो सोचिए, 5,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज। ये सिर्फ एक जॉब नोटिफिकेशन नहीं है, ये हजारों लोगों के लिए बैंकिंग सेक्टर में अपने करियर का पहला कदम रखने का एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो सवाल बस इतना है, क्या ये बैंकिंग में एक नए करियर की शुरुआत हो सकती है?
हमारे चैनल को सपोर्ट करने और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।